हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए इंटर ऑडिट की स्ट्रेटजी को लेके। जो आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है सीए इंटर का, वो है ऑडिट ग्रुप टू में, क्योंकि कॉस्ट हो जाता है, एफएमएसएम हो जाता है। सीए इंटर ऑडिट में हर एक स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है कि कैसे इसको अप्रोच करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी तक आप ऑडिट को क्या समझते थे, थ्योरी या प्रैक्टिकल? कि आपके लिए ये ऑडिट थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है? तो मैं तो यही कहूंगा कि सीए इंटर ऑडिट 100% प्रैक्टिकल है, अगर उसको ढंग से समझा जाए। अगर उसको आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे, मेमोरी टेक्निक से याद करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए वो एक प्योर थ्योरी सब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको वो ना तो याद होगा ना कुछ समझ आएगा ऑडिट में कि ऑडिट होता क्या है। तो अपनी इस पे बात होगी कि सीए इंटर ऑडिट 100% प्रैक्टिकल है, अगर इसको ढंग से समझा जाए। अब ਆਪਾਂ बात करते हैं राइट वे टू अप्रोच दी ऑडिट। जैसे कोई भी चैप्टर आपने ऑडिट का उठाया, मान लो बेसिक उठाया, इंट्रोडक्शन, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, या डिफरेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी टॉपिक है, मान लो कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले आपको उसको एक ऑडिटर की तरह सोचना है। कि मान लो कोई भी टॉपिक आया, आपने उसको देखा, टॉपिक का नाम देख लिया। अब अपनी कॉमन सेंस से देखो कि मैं अगर किसी कंपनी का ऑडिटर होता तो मैं ये काम करता वहां पे जाके। बुक नहीं खोलनी है आपको भी। टॉपिक का नाम देखा आपने कि मान लो है पीपीई का ऑडिट करना है अपने। तो आप एक सोचेंगे कि मैं एक ऑडिटर हूँ कंपनी का, तो मेरे को करना है पीपीई का ऑडिट। तो मैं बेसिकली क्या क्या देखूंगा कि परचेज देख लूंगा, सेल्स देख लूंगा, ओपनिंग बैलेंस देख लूंगा, क्लोजिंग बैलेंस देख लूंगा, और इनवॉइसेस देख लूंगा एंटिटी के नाम पे हैं वैसे वगैरह वगैरह। तो आपने एक सोचा बिना कुछ पढ़े कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग में मैं ये कुछ भी काम चेक करने जा रहा हूँ, तो ये तो मैं देखूंगा कि ये तो नेसेसिटी है उस काम की देखने की। फिर आपने मान लो 3 से 4 पॉइंट आपको याद आ गए कि ये ऐसे ऐसे होगा। फिर आपने उस टॉपिक को बुक से रीड करना है, चाहे मॉड्यूल हो चाहे आपकी फैकल्टी की कोई बुक हो। फिर आपको रीड करना है। आपको 2 से 3 पॉइंट तो ऐसे होंगे जो आपको कॉमन मिलेंगे, आपने जो पहले सोचा था बिना टॉपिक पढ़े, और जो अब आप रीड कर रहे हो, उन वर्ड को आपको मार्क करना है एज अ की वर्ड्स। क्योंकि 1.5 डे आएगा जब आपको इतना बड़ा ऑडिट है, उसको 100% रिवाइज कर ही नहीं सकते आप 1.5 डे में। तो आपको कीवर्ड्स रिवाइज करने होते हैं, और आईसीआई भी यही चाहती है कि कीवर्ड्स लिखे हुए आंसर में। वो ये नहीं चाहते कि बुक का पूरे से लाइन की लाइन चेप दो आप पूरे एग्जाम में। कीवर्ड्स होने चाहिए, उनको हाईलाइट करना होता है बस। अपनी बात होगी कि ऑडिटर की तरह सोचना है, कीवर्ड्स। अब अगला है रीडिंग कैसे करनी है। मतलब कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, मान लो टॉपिक 1 आपने पढ़ा आज, अब कल आप पढ़ो टॉपिक नंबर 2। तो आपको टॉपिक 1 एट लीस्ट 5 मिनट लगा के डे 2 पे भी रिवाइज करना है, डे 3 पे भी रिवाइज करना है, डे 4 पे भी। मान लो आपको चैप्टर 1, एक चैप्टर पूरा हो गया कोई भी, और अब आप दूसरे चैप्टर पे जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप दूसरे चैप्टर कर रहे हो, तो आपको चैप्टर 1 की भी हल्की हल्की रीडिंग करते रहना, साथ साथ कि वो माइंड से निकले ना। क्यूमुलेटिव रीडिंग होगी। अब फोर्थ पॉइंट है अपना राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, कि आप नहीं बना पाते सीधा एग्जाम में इंग्लिश, क्योंकि लिखना तो अपने को इंग्लिश में ही है ना एट द एंड। जैसे समझ आपका सारा हिंदी में लिख, हिंदी में आप ऐसे तो नंबर नहीं देगी ना आपको कि आपकी नॉलेज देख के, वो तो रट्टा मारा वो देखेगी। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगर आपकी इंग्लिश वीक है। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन की हर एक चैप्टर की। ये तो अपनी बात होगी कि कैसे ऑडिट को अप्रोच किया जाए। अब है इसकी रिविजन्स। इससे पहले मैंने बात करी कि आपने चैप्टर 2 किया, तो चैप्टर 1 की हल्की हल्की रीडिंग आपको लेती रहनी है। तो इधर आप पहला पॉइंट देख सकते हो कि डोंट जस्ट डू रीडिंग। री रीडिंग नहीं करनी है आपको। जैसे आपने चैप्टर 1 में कोई भी टॉपिक होगा, आपने रिवीजन के टाइम ऐसे नहीं है उसको सीधा पढ़ना है। आपने पहले टॉपिक देखना है, उस पर बैठना है आराम से, फिर देखना क्या 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 मुझे याद आ रहा है उसका। मान लो 2-3 बातें आपको रिकॉल होगी, जो चौथी बात रिकॉल नहीं हुई ना, उसके आगे आपको मार्क करना है कि 1.5 डे में ये तो मेरे को स्पेशली पढ़ के जानी है, क्योंकि 3 तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और फोर्थ आइटम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो उसको स्पेशली मेरे को पढ़ना है एग्जाम से पहले। फिर अगेन क्यूमुलेटिव रिविजन होनी चाहिए यहाँ पे भी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे प्लान करते हैं कि मैं ऑडिट की 3 रिवीजन करूंगा, 1 2 3 पीएल में अपनी। पर मेरा वो कंसेप्ट ही नहीं है कि आप रिवीजन गिन के करो। कि
आप ऐसे करो कि 2-3 चैप्टर पकड़ लिए, एक दिन में पढ़ लिए, फिर 2 दिन पकड़ लिए, वो कर दिए। और फिर जो आपने पहले करे थे डे 1 पे, वो डे 3 पे रिपीट होंगे। मतलब एटलीस्ट हाफ तो करोगे और हाफ नहीं करोगे। ऐसे आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स करनी है। ऐसे नंबर ऑफ रिवीजन नहीं देखनी है कि मैंने 3 रिवीजन कर ली, 4। मैंने अपने पीएल में ऑडिट की एटलीस्ट 10 रिवीजन्स कर ली होगी इस टेक्निक को यूज करके, क्यूमुलेटिव रिवीजन्स। और फोर्थ पॉइंट वही है कि डोंट काउंट नंबर ऑफ रिवीजन्स। और वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस ऑफ माय वीडियो इज डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग एबीसी एनालिसिस ऑन यूट्यूब ऑफ एनी फैकल्टी। किसी भी फैकल्टी की आपको एबीसी एनालिसिस नहीं देखनी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मे 26 का एग्जाम है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम सी कैटेगरी। तो जो भी बच्चा ए बी कैटेगरी करके हो गया होगा वो तो वैसे ही फेल है ऑडिट में। तो आपको 100% कवरेज देके चलनी है सिलेबस को फ्रॉम डे 1। आपको कोई दिमाग में नहीं लाना कि मैं ए बी सी करूंगा कभी भी। और किसी भी फैकल्टी की वीडियो दिखे आपको कभी उस पर क्लिक भी नहीं करना। अब आप सबका कॉमन क्वेश्चन की फैकल्टी बताइए कोई बढ़िया सी ऑडिट के लिए। तो द वन एंड ओनली सी है कपिल गोयल, जो आपको ऑडिट 100% प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया। कोई मेमोरी टेक्निक्स नहीं, कोई रट्टा नहीं। 100% प्रैक्टिकल डिस्कशन होती है सर की क्लास में, जैसे मैं क्लास लगाता था सर की रेगुलर। तो एटलीस्ट से 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो 1 से 1.5 घंटा सर प्रैक्टिकल बताते हैं, बुक खोलवाते हैं नहीं क्लास में। फिर लास्ट के 1 घंटे में सर सिर्फ रीड करवा देते हैं और मार्क करवा देते हैं कीवर्ड्स। सर अपने बिग फोर के एग्जाम्पल देते हैं क्लास में, जिससे कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाता है। और कई फैकल्टीज ऐसे भी हैं कि वो सिर रट्टा मरवाते हैं, मेमोरी टेक्निक्स से करवा लेते हैं याद। वो बच्चों को ऑडिट समझ ही नहीं आता, उनको बस याद हो जाता है। और एनी हाउ आपने एग्जाम भी क्लियर कर लिया रट्टा मार के, तो इंटरव्यू में आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही है ना प्रैक्टिकल ऑडिट क्या होता है। अगर आपको कोई भी आगे क्वेरी है या मेरे से कनेक्ट करना है, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और फोन नंबर है मेरा पर्सनल, इस पे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट में लिख के जाना कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। थैंक यू वंस अगेन।